आरजेडी में हिम्मत था तो अकेले चुनाव लड़के दिखाते, जेएमएम में हिम्मत था तो अकेले चुनाव लड़के दिखाते, बीजेपी में हिम्मत था तो अकेले चुनाव लड़के दिखाते, और हमारा जयराम जो टाइगर जयराम है अकेले 75 सीट में चुनाव लड़के दिखाया है। जेएलकेएम का हाल वही होने वाला है जो 2019 में आसू पार्टी का हाल हुआ था। लड़ाई कहीं नहीं है, तीसरा मोर्चा का लड़ाई सीधे इंडिया और एनडीए की है। तो महागठबंधन नहीं कहिए इसको, ठग गठबंधन कहिए। हेमंत सोरेन की सरकार में कर्म कुछ और रहता है, करते कुछ और है, बोलते कुछ है, करते कुछ और है। देखिए अकाउंट में आना, पैसा आना वगैरह ये सब बंद हो गया। तो ये सब जुमलेबाजी जेएमएम वाले लोग करते हैं, हम लोगों के बीच में नहीं है। ये बीजेपी और जेएमएम का जो 1000 मैया योजना और दीदी योजना है, ये सब चुनावी जुमलेबाजी है। देखिए जेएलकेएम के नेता जितेंद्र कुमार महतो जी भी हैं। देखिए महागठबंधन की सरकार इस बार फिर आने वाली है और आप लोग कहते हैं कि इस बार जयराम महतो स्थानीय मुद्दों को लेकर आए हैं, इस बार हम सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ आपको लगता है कि महागठबंधन की सरकार, हेमंत सरकार फिर आएगी या फिर परिवर्तन होने जा रहा है यहाँ पर? देखिए सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार रहेगा। सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री जी का जो नारा था और जो भी वो अपना प्रोफाइल बनाए थे हमारे झारखंड राज्य के लिए, उन्होंने सारे में झूठ साबित हुए। अब स्थानीय मुद्दे को लेकर देखिए, कहीं स्थानीय मुद्दा को उनका गौन रह गया, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हेमंत सरकार फेल्यूर हुए। इस कारण अब हम लोग नया पार्टी जो उभर गया है, अगर किसी में हिम्मत था और अगर आरजेडी में हिम्मत था तो अकेले चुनाव लड़के दिखाते, जेएमएम में हिम्मत था तो अकेले चुनाव लड़के दिखाते, बीजेपी में हिम्मत था तो अकेले चुनाव लड़के दिखाते, और हमारा जयराम जो टाइगर जयराम है अकेले 75 सीट में चुनाव लड़के दिखाया है। तो हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बार हम लोग किंग मेकर होंगे और टाइगर जयराम दादा हम लोग के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। वही एनडीए में भी देखिए वहाँ भी गठबंधन नज़र आता है, महागठबंधन में भी गठबंधन है। तो आप क्या कुछ कह रहे हैं कि भाई अब तो आप लोग अकेले आते तो बात ही कुछ और होती? देखिए जेएलकेएम का हाल वही होने वाला है जो 2019 में आसू पार्टी का हाल हुआ था, वही हाल जेएलकेएम का होने वाला है। इस बार चुनाव में स्पष्ट समझ में आएगा, लड़ाई कहीं नहीं है, तीसरा मोर्चा का लड़ाई सीधे इंडिया और एनडीए की है। इसमें जनता जनार्दन इंडिया के साथ है और एक फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हो चुका है। आज 20 तारीख को सेकंड फेज़ का इलेक्शन होगा, 23 तारीख को जनता जनार्दन इंडिया गठबंधन के साथ मिलेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए जेएलकेएम की बात हो रही है, अब हम आपसे भी जुड़ेंगे, लेकिन अमन जी से भी हम बीजेपी के मनोज कुमार साहू जी ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों ने दावे तो किए, आप लोगों ने मैया सम्मान के अगेंस्ट में गोगो दीदी योजना को उतारा और भी कई ऐसी बातें, एक तरह से कहा जाए कि अगर महागठबंधन की सरकार, हेमंत सरकार के पार्टी के लोग तो यही कहते हैं कि आपने उसका फोटोकॉपी किया है, तो कहाँ तक ये सही है? देखिए ये फोटोकॉपी नहीं किया हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार में कर्म कुछ और रहता है, करते कुछ और है, बोलते कुछ है, करते कुछ और है। और जहाँ तक दीदी योजना की जहाँ तक बात है, तो ये हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम उसको फॉलो करेंगे। और देखा देखी जहाँ तक बात हो रही है तो हेमंत सोरेन केवल ये बोल दिए, अभी उसके बाद फिर आचार संहिता जैसे लगा और सारे के अकाउंट में आना, पैसा आना वगैरह ये सब बंद हो गया। तो ये सब जुमलेबाजी जेएमएम वाले लोग करते हैं, हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग जिसको एक बार ठान लेते हैं उसको 5 साल तक पूरा करके दिखाएंगे, ये हमारी ये विश्वास दिलाएंगे। और हमारी सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना भी सुचारू रूप से चलेगी, इसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। तो गोगो दीदी योजना में 2100 की बात की है और मैया सम्मान योजना में 2500, तो थोड़ा सा इसको अंतर या फिर कुछ और भी बढ़ जाते तो निश्चित तौर पे यहाँ की महिलाओं को भी फ़ायदा ही होता। नहीं, इसमें प्रलोभन देने की बात होती है। मैं 5 साल तक देने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमारा फिक्स है गोगो दीदी योजना के तहत। और हम लोग किसी को लुभाते नहीं है इस तरह का कि आज मैं 25 दे रहा हूँ, कल मैं 1 लाख दे रहा हूँ, इस तरह का हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है कि जो फिक्स मैंने कर दिया वो हमारे सर्वोपरि है और उसको हम लोग लाइफ टाइम तक 5 साल तक पूरा निभाने का काम करेंगे। चलिए आप बताइए जी। ये बीजेपी और
जेएमएम का जो 1000 मैया योजना और दीदी योजना है, ये सब चुनावी जुमलेबाजी है। चुनाव आता है तो ये लोग अपना अपना फंड अपना अपने अपने घोषणा पत्र में इस तरह का कुछ जिक्र नहीं किया। है। जो हम लोग के लिए शिक्षा के है, जो बेरोजगारी है, जो हम लोग का स्थानीय मुद्दा नीति है, स्थानीय नीति है, उस शिक्षा नीति के तहत, स्वास्थ्य नीति के तहत हम लोग का एजेंडा बना हुआ है, उसके तहत कार्य करेंगे। ऐसा नहीं हम लोग किसी को घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव जब आता है, इससे पहले जेएमएम कहाँ थे। 5 साल इन्होंने शासन किया महागठबंधन में, तो महागठबंधन नहीं कहिए, इसको ठग गठबंधन कहिए। हमारी दीदी बहनों को सबको बहला फुसला कर 1000 रुपये देने की चुनावी जुमलेबाजी का ये लोग कार्य किया है और हमारी बहनें जाग चुकी हैं। अब ये लोग जुमलेबाजी में नहीं फंसने वाले हैं।